Hello viewers, welcome to my YouTube channel English Lectures with Dr. Biva। आज मेरे वीडियो का विषय है मेटाफिजिकल पोइट्री। इसका डेफिनेशन से पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ। ओरिजिन ऑफ द वर्ड मेटाफिजिकल पोइट्री, ये मेटाफिजिकल पोइट्री कहाँ से ओरिजिन हुआ इस वर्ड का। यह जो है लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स जो कि कवर करता है 1179 से लेकर के 1781 तक, और इसके ऑथर हैं सैमुअल जॉनसन। इस बुक में लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, जिसके राइटर है या ऑथर है सैमुअल जॉनसन, मेड द फर्स्ट यूज ऑफ द वर्ड मेटाफिजिकल पोइट्री। यहीं पर इस बुक में ही जो है उन्होंने मेटाफिजिकल पोइट्री वर्ड का यूज किया। He used the term metaphysical poets to define a loose group of the poets of 17th century। और ये जो मेटाफिजिकल पोइट्री है जिसका कि सैमुअल जॉनसन ने नाम रखा या उस टर्म का यूज किया, किस लिए यूज किया? डिफाइन करने के लिए एक लूज ग्रुप ऑफ द पोएट्स ऑफ 17th सेंचुरी को। और यह ग्रुप क्या था? द ग्रुप वाज नॉट फॉर्मल and most of the poets put in this category didn't know or read each other's writings। ये ग्रुप कैसा था? यह फॉर्मल था, और इसमें इस ग्रुप में जितने भी पोएट्स थे, इस कैटेगरी के जितने भी पोएट्स थे इस ग्रुप में, वो एक दूसरे को नहीं जानते थे। This group's most prominent poets include John Donne, Andrew Marvell, Abraham College, George Herbert, Henry Vaughan, Thomas Trahan and Richard Grasso etc। ये सारे इसके prominent poets हैं। He noted in his writing that all of these poets had the same style of wit and conceit in their poetry। और ये जो लूज ग्रुप ऑफ पोइट्स थे, इनके जो स्टाइल थी, इनकी जो कंसीट थी पोइट्री में, सभी एक ही स्टाइल के थे। वीट और कंसीट जो थे और स्टाइल सारे एक जैसे थे। और मेटाफिजिकल पोइट्री में को मिलेगा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और किस टाइप का क्वेश्चन? इज आवर वर्ल्ड रियल और अ प्रोजेक्शन? इस टाइप के क्वेश्चंस। Is there an afterlife? Can souls time travel? Is God out there? इस टाइप का क्वेश्चंस पूछते हैं मेटाफिजिकल पोएट्स अपने पोएम में। There are just so many questions like that which otherwise we might ignore। The thing that is obvious here is that none of these questions has a definite answer in science। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ऐसे क्वेश्चंस का साइंस में कोई भी डेफिनेट आंसर नहीं है। इट इज ऑल अबाउट बिलीफ एंड फिलॉसफी। इनका जो क्वेश्चन होता है वह एक विश्वास से होता है, एक फिलॉसफी से होता है। ठीक है, हम लोग जान लिए ओरिजिन कहाँ हुआ मेटाफिजिकल पोइट्री का। लॉजिकली एटिमोलॉजिकली ये जो मेटाफिजिकल बना हुआ है दो वर्ड से बना हुआ है।
एक वर्ड है मेटा, दूसरा है फिजिकल। मेटा मीन्स बियॉन्ड, फिजिकल मीन्स फिजिकल, बियॉन्ड फिजिकल। ठीक है, इसका एटिमोलॉजिकली हम मीनिंग भी जान लिए। द वर्ड मेटाफिजिकल पोएट्री इज अ philosophical concept used in literature where poets portray the things, ideas that are beyond the depiction of physical existence। ठीक है, यही इसका डेफिनेशन होगा। एटिमोलॉजिकली हम लोग पढ़ लिए। सो मेटाफिजिकल मीन्स बियॉन्ड फिजिकल, बियॉन्ड द नॉर्मल एंड ऑर्डिनरी। द मीनिंग्स आर क्लियर हेयर दैट इट डील्स विद द ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज दैट आर बियॉन्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ आवर फिजिकल वर्ल्ड। अब इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। The word metaphysical poetry is a philosophical concept used in literature where poets portray the things, things or ideas that are beyond the depiction of physical existence। ठीक है, ये मेटाफिजिकल पोएट्री का डेफिनेशन हो गया। अब इसको हम यदि शॉर्ट में कहें तो मेटाफिजिकल पोएट्री इज अ टर्म क्वाइंड बाय पोएट एंड क्रिटिक सैमुअल जॉनसन, हु डिस्क्राइब्स अ लूज ग्रुप ऑफ इंग्लिश लिरिक poets of the 17th century, whose work was characterized by ample use of conceits, guess and speculations about topics such as love, religion, etc। ठीक है, यह हो गया मेटाफिजिकल पोइट्री के बारे में, उसके डिफिनेशन के बारे में। और इसका ये मेटाफिजिकल टर्म्स कहाँ से लिया, किसने इस टर्म को पहली बार यूज किया, वो आपने जान लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स होगा थीम्स। थीम्स, metaphysical poetry is spiritual and has often religious themes। यह क्या है, मेटाफिजिकल पोएट्री जो है यह क्या है, स्पिरिचुअल पोएट्री है। तो इसका थीम क्या होगा, स्पिरिचुअल होगा, फिलोसॉफिकल होगा, एंड religious। Moreover, it focuses on love as the union of soul।
और यह क्या चीज पे फोकस करता है? लव पर भी फोकस करता है, एज द यूनियन ऑफ सोल। ये इसका थीम हुआ। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज लिटरेरी डिवाइसेस। मेटाफिजिकल पोएट्री यूजेस मेटाफर्स। मेटाफर्स जो आप पढ़ चुके हैं, फिगर ऑफ स्पीच है, मेरा एक वीडियो मेटाफर्स पे भी बना हुआ है, सिमली पे बना हुआ है, दोनों के डिफरेंस पे बना हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर मेटाफर्स जो है यूज करते हैं मेटाफिजिकल पोएट, पन्स यूज करते हैं, पैराडॉक्सेस यूज करते हैं, एंड मीटर टू क्रिएट ड्रामा एंड टेंशन। ठीक है। और अपने पोएम को खूबसूरत बनाने के लिए जो है वह क्या क्या यूज करते हैं? मेटाफर, पन, पैराडॉक्सेस, मीटर्स एक्सेट्रा। इन एडिशन, इसके अलावा जो है मेटाफिजिकल पोएट्री यूजेस साइंटिफिक, मेडिकल एंड लीगल वर्ड्स एंड फ्रेजेस टू क्रिएट आर्गुमेंट अबाउट द फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। लिटरेरी डिवाइस में इन लोग ये क्या क्या यूज करते हैं? मेटाफर यूज करते हैं, मेटाफर्स, पन्स यूज करते हैं, पैराडॉक्सेस यूज करते हैं, और साइंटिफिक, मेडिकल एंड लीगल वर्ड्स भी यूज करते हैं। तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में जाते हैं, तो वह है पोएट्स। और कैसे पोएट्स? तो वो है, तीसरे में जाते हैं तो वह है इंटेलेक्चुअल पोएट्स। इंटेलेक्चुअल पोएट्स, metaphysical poets were men of high intellect. They were all graduated from Oxford University, Cambridge University, and they studied at one of the Inns of Court in the city of London. वो कहीं ना कहीं से जो है ग्रेजुएट किए हुए हैं किसी न किसी यूनिवर्सिटी से, इसलिए वो उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था। विद द हेल्प ऑफ देयर वास्ट नॉलेज दे प्रेजेंटेड न्यू आइडियाज एंड स्टोरीज टू देयर रीडर्स। चूंकि ये इंटेलेक्चुअल पोएट थे, इसलिए इनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज था, एंड बिकॉज ऑफ वास्ट नॉलेज they presented new ideas and stories to their readers. ठीक है। अब फोर्थ नंबर में जाते हैं, तो वो है अनक्लैरिटी। और एम्बिग्यूअस। और obscure. Metaphysical poetry is considered highly ambiguous and obscure due to high intellect and knowledge of metaphysical poets. अब metaphysical poets चूंकि वो कहीं ना कहीं से ग्रेजुएटेड थे, तो
उनके पास नॉलेज की कमी नहीं थी, और उनके पास इतना ज़्यादा नॉलेज था कि वह अपने पूरे नॉलेज को देना चाहते थे, इसलिए वह क्या हो जाता था, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता था, तो वह क्या हो जाता था, एम्बिग्यूअस हो जाता था, ऑब्सक्योर हो जाता था। द पोइट्री इज ग्रेटली चैलेंजिंग टू अंडरस्टैंड एट द फर्स्ट रीडिंग, और उनके पोएम को बहुत पढ़ के एक बार में समझ लेना बहुत ही चैलेंजिंग होता है। इट नीड्स फुल कंसंट्रेशन, और इस मेटाफिजिकल पोएम को पढ़ने के लिए या समझने के लिए फुल कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, एंड फुल अटेंशन टू गेटिंग टू द रूट्स ऑफ द मैटर। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स है शॉर्ट पोएम्स। Metaphysical poetry is considered to be brief and concise. यह जो पोइट्री होता है बहुत ही ब्रीफ और कंसाइज होता है। एवरी लाइन कन्वेज अ लॉट ऑफ मीनिंग्स इन अ फ्यू वर्ड्स। इसके एक एक लाइन में बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, एक एक वर्ड में मीनिंग होते हैं, और एवरी वर्ड इज एडजस्टेड इन एवरी लाइन, और हर एक वर्ड को हर एक लाइन में एडजस्ट किया जाता है। कैसे? जैसे अ ब्रिक इन अ वॉल, जैसे एक ईंट को वॉल में एडजस्ट किया जाता है उसी तरह से। एंड कन्वेज द मैसेज ऑफ द ऑथर, हेंस देयर इज नो वेस्टेज ऑफ वर्ड्स। इनका पोएम छोटा जरूर होता है लेकिन हर एक वर्ड की मीनिंग होती है। ठीक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सेइंग्स इन द पोएट्री। सेइंग्स मतलब मैगजीम्स। मेटाफिजिकल पोएट्री इज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ मैगजीम्स एंड सेइंग्स। और यह जो सेइंग्स एंड मैगजीन्स यूज होता है इसको कौन सी क्वालिटी कहते हैं? एपिग्रामेटिक क्वालिटी। एपिग्रामेटिक क्वालिटी। और इसमें मेटाफिजिकल पोएट्री इज अ वास्ट कलेक्शन ऑफ मैगजीम्स एंड सेइंग्स, दस एपिग्रामेटिक क्वालिटी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री। और इसके सबसे ज्यादा अच्छा लिखने वाले कौन है? पाइनियर कौन है मैगजीम्स लिखने वाले? जॉन डन। जॉन डन जो है बहुत अच्छा मैगजीम्स या एपिग्रामेटिक क्वालिटी लिखने वाले। नेक्स्ट है 7th नंबर में मेटाफिजिकल कंसीट्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं ये। A significant feature of metaphysical poetry is the use of metaphysical conceits. It is the unique quality of metaphysical poetry. A conceit is a comparison of two dissimilar things. Conceit क्या है? Conceit यह है कि यह जो है दो डिसिमिलर थिंग्स के में कंपैरिजन बताता है, विच मे हैव लिटिल वेरी लिटिल इन कॉमन, जिसमें कि बहुत छोटा सा कुछ कॉमन हो सकता है, उसी को हम कंसीट कहते हैं। अ कंसीट इज अ कंपैरिजन ऑफ two dissimilar things which may have
which may have very little in common. ठीक है. मेटाफिजिकल कंसीट, आप समझ गए. कंसीट जो है क्या है, एक कंपैरिजन है टू डिसिमिलर थिंग्स में, जिसमें कि बहुत छोटा सा जो है कॉमन कुछ हो सकता है, और वही होते हैं कंसीट. जैसे अब्राहम कॉले इन हिज पोएम द मिस्ट्रेस कंपेयर्स हिज लव फॉर लेडीज टू हिज हैबिट ऑफ ट्रेवलिंग इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. अब्राहम कॉले अपने पोएम द मिस्ट्रेस में कंपेयर क्या किया अपने लव, लेडी लव को, किससे, हैबिट ऑफ ट्रैवलिंग. कहां कहां, इन वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में जो हैबिट ऑफ ट्रैवलिंग है उससे. तो यह क्या हो गया, मेटाफिजिकल कंसीट. नंबर है ओरिजिनलिटी. Originality is the hallmark of metaphysical poets. All the metaphysical poets were unique and original in their ideas and thoughts. इनका जो मेटाफिजिकल पोएट्स का जो आइडिया और थॉट होता था वह बहुत ही ओरिजिनल होता था. दे डिडंट फॉलो द पाथ ऑफ देयर कंटेम्प्रेरी पोएट्स. वह अपने कंटेम्प्रेरी पोइट्स के पाथ पे नहीं चलते थे. दे स्टूड अगेंस्ट देयर कंटेम्प्रेरीज. वह अपने कंटेम्प्रेरी के अगेंस्ट में रहते थे एंड फॉलोड देयर ओन वे ऑफ राइटिंग पोइट्री. और अपने तरह से अपनी पोइट्री को लिखते थे. क्लियर. नाउ 9 वीट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. Metaphysical wit is also a noteworthy features of metaphysical poetry. Metaphysical wit is the expression of one's idea and thought using aptly and technically the words and various figures of speech in such a manner as to provide pleasure to the readers. ठीक है. wit क्या है? Is the expression of one's idea and thought. यह जो है किसी का आइडिया और थॉट है का एक्सप्रेशन है, यूजिंग एप्टली एंड टेक्निकली. और यह जो है टेक्निकली जो है यूज करते हैं, ऐसे यूज करते हैं जिससे कि रीडर्स को क्या मिले, प्लेजर मिले वो पोएम पढ़ के. तो वही मेटाफिजिकल वीट है. ठीक है. मेटाफिजिकल वीट इज द expression of one's idea and thoughts using aptly and technically. And technically the words and various figures of speech in such a manner as to provide pleasure to the readers. यही है मेटाफिजिकल वीट. अब प्लेटोनिक लव. प्लेटोनिक लव क्या है? प्लेटोनिक लव इज अनदर फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री. प्लेटोनिक लव मीन्स स्पिरिचुअल लव.
spiritual love, and it is beyond physical love, which is free from फिजिकल लव। ठीक है, ग्यारहवा में हम जाते हैं 11th में। मेटाफिजिकल पोएट्री टॉक्स अबाउट deep things. Deep things means soul, love, religion, reality, etc. Undissociated sensibility. The most important characteristics of metaphysical poetry is अनडिसोसिएटेड सेंसिबिलिटी। इसका मतलब होता है द कॉम्बिनेशन ऑफ फीलिंग्स एंड थॉट। ठीक, हम एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। Prominent works of metaphysical poetry: The Flea, The Sun Rising, Death Be Not Proud, ये सभी पोएम जो है जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। द कॉलर, द पुली, बाय जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा लिखा गया है। द रिट्रीट, हेनरी भॉगन के द्वारा लिखा गया है। टू हिज क्वायर मिस्ट्रेस, एंड्रयू मार्वेल के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, मेटाफिजिकल पोएट्री इज टू बी रेड विथ एन ओपन माइंड। मेटाफिजिकल पोएट्री को कैसे पढ़ना चाहिए? ओपन माइंड से। इट इज नॉट पर्पसली ट्राइंग टू कन्विंस रीडर्स टू थिंक इन अ सर्टेन वे। यह कभी भी कन्विंस नहीं करते रीडर को कि आप जो है एक सर्टेन वे में ही सोचिए, बट इट प्रोवाइड्स अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। बल्कि यह क्या देते हैं? नया वे देते हैं सोचने का।
Metaphysical poets are highly intellectual and people of learning. Readers' minds open up, their area of thinking expands, and they awaken by their writings. ठीक है, मेटाफिजिकल पोइट्स जो है क्या है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, पीपल ऑफ लर्निंग है, और रीडर्स माइंड ओपन अप, रीडर्स का माइंड जो है वो खोलते हैं और उसके एरिया को, सोचने के एरिया को एक्सपैंड करते हैं, फैलाते हैं, और वे अवेकन करते हैं उसको कैसे, अपने राइटिंग से. द चैलेंजिंग अप्रोच ऑफ सच पोएट्री डेवलप्स द concentration of readers on the things that exist beyond this physical world. It also permits the poets to state their inner thoughts in the poetry through higher cognitive skills are required to digest the abstract ideas and concepts coined in metaphysical text of poetry. या और क्या परमिट करते हैं पोइट को, स्टेट देयर इनर थॉट्स इन द पोइट्री. ठीक है, यदि यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब तो मुझे कर ही ले. थैंक्स फॉर वॉचिंग.